सिकंदर जब अपने घर से, अपने राज्य से निकला पूरी दुनिया जीतने के लिए, तो गुरु अफलातून ने कहा था कि भारत के किसी संत को मिलकर आना। सिकंदर भारत को जीतकर जब वापस लौट रहा था, और भी एक घटना है कि रास्ते में एक संत को देखा, उस संत की कुटिया में गए। संत ने कहा आप कौन? बोले मैं द ग्रेट सिकंदर, मैं महान सिकंदर। बोले यहां क्यों आए हो? अभी तो भारत का फक्कड़ बाबा संत था। बोले यहां क्यों आए हो? बोले तुम जानते नहीं मुझे, मैं पूरी दुनिया को जीतने चला हूं, मैं लगभग पूरी दुनिया को जीत चुका हूं, मुझे नहीं जानते? भारत के उस संत ने कहा कि भाई तू दुनिया को जीत कर करेगा क्या? क्या तुझे मिलेगा क्या? सिकंदर ने कहा सारा धन लूटकर मैं मेरे देश लेकर जाऊंगा। फिर सिकंदर ने कहा बाद में मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। भारत के संत ने कहा घर बनाकर क्या करेगा? उस घर में बहुत सुंदर बेडरूम बनाऊंगा। अच्छा बेडरूम बनाकर क्या करेगा? बहुत सुंदर बिस्तर बेड बनाऊंगा। बोले फिर क्या करेगा? फिर आराम से सोऊंगा, अल्टीमेटली आराम से सोऊंगा। बोले तू आराम से सोना ही चाहता है तो बाजू में बिस्तर पड़ा है, सो जा मेरे साथ, है? मेरे जितना आराम किसको है? सिकंदर उस घर में रुका और वो ब्राह्मण जो थे, वो साधु जो थे, वेद पढ़ रहे थे। ऐसा इतिहास है। सिकंदर उस वेदों को जलाना चाहता था, उसे नष्ट करना चाहता था। उस साधु ने कहा कि ठीक है तुम जला देना, लेकिन कल सुबह जला देना। आचार्यों के मुख से सुना है कि सिकंदर सो गया और सुबह उठकर देखा, बोले वो वेद में जलाना चाहता हूं। उस ब्राह्मण, उस साधु ने कहा जला दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि रात भर ये वेद मैं बोला और मेरे बेटे ने याद कर लिया। तू पुस्तक जला सकता है, लेकिन यह वेद शास्त्र, ये ग्रंथ जो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में आ चुका है, तू उसे नहीं जला सकता। वही बालक सफल है जो ग्रंथ और पुस्तक का ज्ञान अपने दिमाग में रखता है। आज वर्तमान में समाज की बड़ी करुणा है कि फोन स्मार्ट हो गए लेकिन आदमी बदमाश बनने लगा। यद्यपि आदमी को स्मार्ट होना चाहिए। मुझे याद है कि एक ऐसा जमाना था, लोगों को 100 200 मोबाइल नंबर मुंह जुबानी याद रहते थे। फलाने का नंबर क्या है सीधा बोल देते, उसका नंबर क्या है सीधा बोल देते थे। लेकिन जब से ये स्मार्टफोन आया है, आदमी को अपना नंबर ही याद नहीं रहता है। बोले आपका नंबर क्या है? फोन में देखकर बताते हैं। धीरे धीरे स्मृति शक्ति नष्ट होती जा रही है। सफल बालक वो है जो जीवन के सूत्र को पत्ते पर नहीं अपने दिमाग में रखे। मैं तत्कालीन मुझे एक बात याद आई। कभी कभी हम प्रवचन करते ना तो कुछ लोग बड़ा लिखते हैं। हम जब प्रवचन करते हैं तो मैं देखता हूं यहां भी कई लोग लिख रहे हैं। लिखना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग तो इसलिए लिखते हैं कि अब हमें दूसरों को सुनाना है। मतलब मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हम ये जो कुछ भी सुन रहे हैं हमारे लिए नहीं है, ये तो दूसरे के लिए है। और ये सत्य भी है कि जब हम कुछ सुनते हैं और लिखते हैं तो 60% हमें वैसे ही याद रह जाता है। लेकिन मैं आपको मेरे दिल की भावना कहूं कि जब कोई साधु अपने हृदय से कुछ शब्द बोलता है, जब कोई हृदय से, अपने चित्त से, भावनाओं से बोलता है, वो शब्द सुनने वाले के हृदय में आता है। हृदय से बोले जाने वाले शब्द सुनने वाले के चित्त हृदय में आते हैं। और उस समय यदि हम लिखने में पड़े रहे तो जो शब्द हमारे दिल में जाने चाहिए वो पेपर पे आ जाते हैं।
और पेपर पर आया हुआ शब्द दिल में आएगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं साधकों से निवेदन करूं, जब कथा सुनने बैठते हैं दिल से सुनिए, क्योंकि दिल में आने वाला शब्द सीधा दिल में आए, कहीं पेपर पर न रह जाए। और मैं सच कहता हूं, जो लोग लिखते हैं ना, अच्छी बात है, लिखना बुरा नहीं है, हमने भी बहुत लिखा है, तब जाकर ये बोल सकते हैं। लेकिन कथा सुनते समय जो लिखते हैं वो कथा के रस से, कथा के आनंद से वंचित रह जाते हैं। कथा में भावना बहती है और फिर लिखने में दिमाग चलाना, ये सफल बालक के विषय में कह रहा हूं। एक बार एक लड़का था, लगभग 10 साल का होगा, 5वीं कक्षा में पढ़ता होगा। उस लड़के का नाम था वोबदेव। क्या नाम था? वोबदेव। याद रखिएगा, आपको अपने जीवन में बड़ा काम आएगा। सो वोबदेव नाम का एक बालक, ये सत्य कल का इतिहास है, ये हमारे देश की बनी हुई घटना है। वोबदेव लड़का था और पढ़ने में बड़ा कमजोर था। जो लोग पढ़ने में कमजोर है ना, पढ़ने से याद नहीं रहते हैं, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो 10वीं फेल है, लेकिन फिर भी आपसे 5-10 फुट ऊपर बैठा है। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर हमको सुनने आते हैं। पढ़ने में कोई फेल हो गया तो निराश होने की जरूरत नहीं है। वो कक्षा में फेल हुआ है, जीवन में कोई फेल नहीं हुआ। और जितने भी लोग आज विश्व में, जितने भी लोग सर्वोच्च पद पर हैं, वो सब मेरी तरफ पढ़ने में फेल हुए हैं। इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है भक्तों। किसी की रुचि पढ़ने में, किसी की रुचि कुछ और याद करने में होती, किसी की रुचि कुछ और याद करने में। अपनी अपनी रुचि होती है। आजकल माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि बस तुझे पहला नंबर लेकर आना है, दूसरा नंबर लाना है, और कम से कम तीसरा नंबर तो लाना ही है। आजकल के पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चों को रेस का घोड़ा बनाकर रखे हैं। अपने बच्चों को इतना प्रेशर, बस तुझे कैसे भी करके फर्स्ट रैंक लानी है, सेकंड या थर्ड। जिसो रेस में घोड़ा दौड़ते ना, वैसे बच्चों को दौड़ाते हैं। और फिर आजकल के बच्चे बस ये मान लेते हैं कि बस हमको पहला नंबर लाना, दूसरा नंबर लाना, वो नंबर के पीछे पड़े रहते हैं। जीवन में बस उसके जीवन में नंबर ही सब कुछ होता है, भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं पढ़े लिखे लोगों में भावना नहीं होती, दिल नहीं होता, क्योंकि जीवन भर नंबर के पीछे पड़े रहते हैं। हम बस हमारे बच्चों को स्कूल से आता है, कितना पढ़ा, कितना याद किया, कितना मार्क्स लेकर आया। कभी यह पूछा कि बेटा तू किसी दुखी जीव को देखकर, दुखी आदमी को देखकर तुझे हृदय में दुख होता है? बेटा आज तू क्लास में जब पढ़ने गया, तेरा कोई मित्र, तेरा कोई विद्यार्थी भूखा था, तूने अपने भोजन से किसी को भोजन दिया? बस मेरा घोड़ा आगे होना चाहिए। भक्तों, ये नंबर बड़ी चीज नहीं है। मैं फिर से आपको कहूं, इस दुनिया में जितने भी सर्वोच्च पद पर हैं, कोई नंबर के चक्कर में नहीं पड़े। और नंबर के चक्कर में पड़ गए, संसार की जो अनुभूति है, जो दिल है, दिल की जो भावना है, उसे हम पहचान नहीं पाएंगे। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर कितना पढ़े हैं, बेचारे जीवन में इतनी गरीबी, चाय बेचते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया को हिला कर रख दिए हैं। पूरी दुनिया काम रही है। अनुभूति महत्वपूर्ण वस्तु है। केवल हिस्ट्री, ज्योमेट्री, आपके मैथ्स में नंबर लेकर आए, इससे किसी बालक का जीवन सफल नहीं होता है।
संसार को समझने की भावना, मेरी दृष्टि से वह बालक और वह व्यक्ति सक्सेस है जो दूसरे व्यक्ति को समझने की शक्ति रखता है। वही सफल बालक है जो दूसरे को, अपने मां बाप को समझे। मेरी मां मुझसे क्या चाहती है, मेरे बाबा मुझसे क्या चाहते हैं, समाज, देश है? मैं आपको क्या कहूं, हमारे देश के प्रथम, हमारे देश को जिन्होंने आजाद करवाया, गांधी जी। गांधी जी जब संसद में बैठते थे और सारे सांसद आते थे पूरे भारत को चलाने वाले, गांधी जी एक भजन गाते थे। गांधी जी की प्रत्येक मीटिंग एक भजन से शुरू होती थी। मानो इस्कॉन की दृष्टि से देखो, गांधी जी का ये राधा माधव था। प्रत्येक मीटिंग के प्रारंभ में गांधी जी एक भजन गाते। हमारे गुजरात के संत नरसिंह मेहता की रचना थी और वो भजन क्या था? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये गांधी जी, पूरा विश्व जिसे महात्मा कहता है। तो गांधी जी कहते वैष्णव वो है, जेंटलमैन वो है, सज्जन पुरुष वो है जो दूसरों की पीड़ा समझे, जो दूसरों के दुख समझे, दूसरों को समझने की जिसमें अधिक भावना, जो दूसरों को अधिक समझ सकता है, मेरी दृष्टि से वो सफल है, सफल बात। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को दूसरों को समझने की शक्ति प्रदान करें।